अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके के साथ फ्लैट कॉलर बनाना सीखेंगे। शर्ट की फ्रंट साइड है जिसको मैंने डबल फोल्ड किया है। यहाँ हम हाला कटिंग करने के लिए मार्किंग करेंगे तो 2.5 इंचेस पे मैं मार्किंग कर रही हूँ। ये मैं जो नेक बना रही हूँ ये 9 साल की बच्ची के लिए है। अगर आप बड़े साइज के लिए बनाना चाहते हैं तो आप इसको ब्रॉड 3 इंच पे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे 3.25 इंच पे मैं इसकी हाले की लेंथ रखूंगी। अब इसको हमने राउंड शेप देनी है तो आपने यहाँ पे वीडियो पे फोकस करना है। बहुत ज्यादा डीप राउंड शेप उसको नहीं देनी, ना ही बहुत ज्यादा उठी हुई शेप होनी चाहिए। वीडियो पे फोकस कीजिएगा कि मैंने किस तरह से इसकी राउंड शेप बनाई है। कटिंग करके हाले के पीस को सेपरेट कर लेंगे। इस पीस को आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना क्योंकि जब हमने अपना कॉलर कटिंग करना है तो ये पीस हमारे काम आएगा। शर्ट की साइड पे हमने बॉर्डर पट्टी अटैच की है तो मिड की स्लिट हम बॉर्डर पट्टी की लेंथ के अकॉर्डिंग रेडी करेंगे। आप जो स्लिट रेडी करें उसकी लेंथ आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। यहाँ मैं बच्ची के लिए स्लिट रेडी कर रही हूँ। बुकरम मैंने पीस कटिंग कर लिया हुआ है। बुकरम की चौड़ाई 1.5 इंच से थोड़ी सी कम है, आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं। अब इसको हमने डबल फोल्ड कर लेना है। मैंने यहाँ पे बूट पाइपिंग करनी है तो बूट पाइपिंग की जो चौड़ाई में ले रही हूँ 1/2 इंच से भी हाफ मतलब के 0.3 इंचेस पे लूंगी। तो यहाँ पे हमने मार्किंग कर लेनी है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बूट पाइपिंग कर सकते हैं जितनी चौड़ी या कम आपको पसंद हो। अब यहाँ पे मार्किंग करने के बाद मैं बुकरम के ऊपर सीधी एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। नीचे से इस लाइन को बाहर की तरफ इस तरह निकाल देंगे। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद आपने अंदर की बुकरम जो है वो सेपरेट कर देनी है। अब ये जो पीस हमने कटिंग किया है इसको हमने शर्ट की बैक साइड पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इसके बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हम एक रफ सिलाई लगाएंगे क्योंकि हमने लाइनिंग लगाई हुई है अपनी शर्ट पे। अगर आप सिंगल पीस की शर्ट बना रहे हैं जिसके साथ लाइनिंग अटैच नहीं की होगी तो फिर आपको ये सिलाई लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिलाई लगाने के बाद अब हमने ये नीचे की साइड पे इस तरह से आपने तिरछे में मार्किंग करनी है। अब हम बिल्कुल पट्टी के मिड में से इस तरह से फैब्रिक को कट करेंगे और नीचे से जैसे हमने शेप बनाई है उसके अकॉर्डिंग हमने इस तरह से तिरछे कट देने हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको बुकरम के ऊपर आप किसी भी ग्लू के साथ पेस्ट कर लें तो इस तरह से ये देखें हमारी पट्टी जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने 2 पट्टियां रेडी की हैं जिसके अंदर मैंने बुकरम का पीस भी अटैच किया है। पट्टियों को हमने स्लिट के अंदर वाली साइड पे अटैच करना है एज अ बूट पाइपिंग। तो अब यहाँ पे बिल्कुल शर्ट के मिड में हमने एक मार्किंग करनी है। इस पट्टी को आपने मार्किंग के एक तरफ रखना है और दूसरी पट्टी को दूसरी तरफ रखना है। इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारी कितनी पट्टी जो है वो चौड़ाई में स्लिट के अंदर अटैच होगी। तो बिल्कुल आपने स्लिट की साइड के अकॉर्डिंग इनके ऊपर मार्किंग कर लेनी है। अब जहाँ पे हमने मार्किंग की थी उसके अकॉर्डिंग सीधी एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके ऊपर हमने यहाँ पे देखें अपनी गोटा लेस अटैच करनी है जिसे समोसी लेस भी बोलते हैं। आपने इस लेस को जो आपने मार्किंग की होगी ना उससे पीछे ही रख के अटैच करना है क्योंकि ये भी सिलाई में भी जाएगी। तो यहाँ देखिए मैं आपको खोल के फैब्रिक दिखा देती हूँ कि इसके अंदर मैंने बुकरम की पट्टी भी अटैच की हुई है। अब इन पट्टियों को जोड़ के नीचे एक रफ सिलाई लगाएंगे और इन पट्टियों को हमने अपनी शर्ट की स्लिट के अंदर जो है वो फिक्स कर देना है। पट्टियों को आपने बिल्कुल इक्वल रख के सिलाई लगानी है। इसमें किसी किस्म का कोई भी झोल बिल्कुल नहीं आना चाहिए। स्लिट को बंद करने के लिए यहाँ पे मैंने फैब्रिक पट्टी बनाई हुई है। ऊपर से हम 1 से 1.5 इंच का गैप छोड़ेंगे और इस फैब्रिक पट्टी को एक साइड पे अटैच कर देंगे। फैब्रिक पट्टी जब आपने अटैच करनी है तो दोनों तरफ से आपने बिल्कुल भी सिलाई लगा के इसको कम्प्लीटली बंद नहीं करना। ऊपर से कम आपने थोड़ा सा गैप छोड़ना है ताकि सर गुजारना आसान हो। तो यहाँ पे देखिए हमने इसकी स्लिट जो है वो रेडी कर ली है और नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक भी अटैच कर दिया है। अब हमने इसका कॉलर कट करना है और अब हमारा ये जो बैक का हिस्सा है इसको डबल फोल्ड में हमने 2.5 इंचेस कटिंग किया था फ्रंट साइड को। तो ये आपने अगेन जो है वो मेजर करके देख लेना है कि इसमें कोई फर्क तो नहीं है। तो ये देखें 5 इंचेस पे हमारा ये बैक साइड आ रही है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से सीधी हमने बुकरम ली है और उसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर देना है बुकरम को। कॉलर को आप 2 तरीकों से कटिंग कर सकते हैं। एक तो ये जितनी आपकी ब्रॉड मार्किंग होगी मतलब कि 2.5 में हमने मार्किंग की है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे निशान लगा सकते हैं। अगर आप मतलब कि इंचेस टेप नहीं यूज़ करते तो आपने सीधे सीधे इस तरह से आपने ये चीज़ जो है इसको पलट के तो यहाँ पे देखें इस तरह से इसको रखना है और जहाँ तक आपका नेक आ रहा है ये सिलाई वहाँ पे इस तरह से आपने मार्किंग कर लेनी है। अब ये जो हमने मार्किंग की है यहाँ तक हमारा जो है वो स्ट्रेट रहेगी बुकरम। इसको हमने बिल्कुल भी यहाँ से शेप नहीं देनी और आगे जो है हमने अपना ये वाला पीस रखना है। ये वाला पीस हमारा वो है जो कि हमारी फ्रंट नेक की कटिंग में से निकला है। तो इसको आपने इसके साथ इस तरह से रखना है। ये देख लें आप इस मार्किंग के साथ इस तरह से इसको रखना है और बिल्कुल इसके ये देखें साथ साथ इस तरह से हमने मार्किंग कर लेनी है।
अब इस मार्किंग को हम इस तरह से डार्क कर लेंगे। अब हमने अपने कॉलर की चौड़ाई रखनी है। कॉलर की चौड़ाई आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं यहाँ 1/4 इंच इसकी चौड़ाई रखनी हूँ। यहाँ तक लाइन हमारी सीधी रहेगी। आगे से हमने जैसे नीचे से राउंड शेप दी है ना, वैसे ही आगे से भी हमने शेप दे लेनी है। और यहाँ देखिए इसको हमने कटिंग कर लिया है। इसकी जो शेप है मैं वो भी आपको इस तरह से देखें बिठा के दिखा देती हूँ। तो इस तरह से हमारे ये देखें बैन की शेप आएगी। अब यहाँ पे देखें इस तरह से हमने फैब्रिक पे बैन को पेस्ट कर लेना है। इधर से आपने इतना सा मार्जिन लाजमी छोड़ना है, तकरीबन 1/2 इंच का मार्जिन आपका लाजमी होना चाहिए। अब यहाँ पे इसी तरह से हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है। अब ये जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा, इसको बैन के ऊपर इस तरह से हमने पलट के ग्लू के साथ जो है वो पेस्ट कर देना है। ग्लू आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। इस फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद पीछे हमने जो है वो डोरी की सिलाइयाँ भी लगा ली हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। अब हमने इस तरह से इस फैब्रिक को पलटना है। पलटने के बाद आपने इसके इस हिस्से पे जो है वो सिलाई लगानी है। यहाँ पे सिलाई आपने लगा के इसको बंद नहीं करना, जस्ट बुकरम के साथ साथ हम इसको सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब ये जो एक्स्ट्रा बाहर की साइड का मार्जिन है उसको भी आपने 1/2 इंच के गैप से जो है वो कटिंग कर लेना है। और ये वाला जो फैब्रिक है इसको भी हम यहाँ पे जो है वो कटिंग करके तो कट्स लगा के इसको पलट लेंगे। फैब्रिक को पलटाने के बाद अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको बैन के ऊपर की साइड पे ही पलट के आपने अच्छे से आयरन कर लेना है। बिल्कुल बैन की शेप के साथ साथ इसको पलटते जाएंगे और इस तरह से आयरन के साथ इसकी क्रीज बना लेंगे। अब हमने कॉलर को अटैच करना है, तो कॉलर अटैच करने से पहले यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है बैक साइड पे, ये हमने सीधी सिलाई जो है वो लगा ली थी। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। हमारी शर्ट का मिड पॉइंट आ रहा है, इस तरह से इसको डबल फोल्ड करके यहाँ पे हल्का सा आपने कट लगा लेना है। अब ये जो फैब्रिक हमने कॉलर के ऊपर की साइड पे फोल्ड किया था, इसको इस तरह से नीचे की तरफ कर देंगे। इस फैब्रिक को, जो पीछे वाला फैब्रिक है, उसको इस तरह से खोल लेना है और बिल्कुल ये मिड पे हमने इस तरह से कॉलर को रखना है और दबाव में जितना हमने फैब्रिक देना है जस्ट आपका उतना ही फैब्रिक नीचे की तरफ होना चाहिए। और अब यहाँ मिड वाले पॉइंट से हमने कॉलर लगाना स्टार्ट करना है। ये जो आपकी तीरे की सिलाई आ रही है इसको आपने पलट के इस तरह से पीछे की तरफ कर देना है। अब हम यहाँ पे कॉलर के ऊपर ऊपर सिलाई लगाएंगे। इसी तरह दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ मिड से ही हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे अगेन। और ये तीरे वाला फैब्रिक हमने पीछे की तरफ ही रखना है। अब यहाँ पे सिलाई हमने जो है वो लगा ली है। अब इस तरह से फैब्रिक को आपने खोल देना है कि पीछे की तरफ इस तरह से, और बिल्कुल इस जगह पे ये देखें इस तरह से जैसे हमारी पट्टी आ रही है, बिल्कुल यहाँ से आपने ऐसे सीधी सिलाई लेके आनी है बाहर की तरफ। इधर से भी सिलाई लगा लेंगे और सेम इसी तरह से जो दूसरी साइड है उधर से भी हमने सेम इसी तरह से सिलाई लगानी है। ये जो आपकी पट्टी है उसको बिल्कुल ऐसे सीधा करके रखना है और पट्टी की सीध में आपने जो है वो पट्टी के साथ साथ जो है वो सिलाई ऐसे सीधी लेके आनी है। अब यहाँ से देखें एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो मैंने कटिंग कर दिया है। अब आपने इसको जो है वो पलट लेना है। पलटने के बाद ये देखें अब इसकी बिल्कुल ये हिस्सा जो है आप बहुत अच्छा बनेगा। ये आपने किसी भी सीज़र के साथ इसकी नोक जो है वो बाहर की तरफ ऐसे निकाल लेनी है। और ये जो फैब्रिक है इसकी हमने इसीलिए क्रीज बनाई थी। ये देखें कि इसको पलटना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब इस फैब्रिक को हमने इस तरह से पलट लेना है। ऐसे क्रीज इसकी ऑलरेडी हमने बनाई हुई है। पलटने के बाद इसको हमने हैंड स्टिच करना है। अगर आप इसके ऊपर सिलाई लगाना चाहते हैं तो अगेन एक और सिलाई इसके ऊपर चला सकते हैं, लेकिन आप इसको हैंड स्टिच करें तो बेहतर रहेगा। आप यहाँ से देखें आपकी ये जो हिस्सा है ये नोक है, बिल्कुल बाहर की तरफ भी नहीं एक्स्ट्रा आपका बैन निकलेगा। बहुत अच्छी ये फिनिशिंग आएगी।
सो फाइनली नेक डिज़ाइन हमारा रेडी हो चुका है। ये बहुत ही खूबसूरती से हमने इसकी बूट पाइपिंग की है। आप देख सकते हैं अंदर इसके जो है हमने फैब्रिक पट्टी अटैच कर दी है ताकि नेक गुजारना आसान रहे। इसके ऊपर आप गोटा वर्क भी करवा सकते हैं, मतलब कि गोटे के बटन भी लगा सकते हैं, पर्ल्स भी वाइट अटैच कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें जी हमारा जो बैन है वो कितना खूबसूरती के साथ जो है वो रेडी हुआ है। बैक से भी मैं इसको करीब से आपको दिखाती हूँ। देखिए इसको मैंने हैंड स्टिच किया है। नीटनेस आप इसकी चेक कर सकते हैं फ्रंट से भी और बैक से भी। ये देखें कोई झोल नहीं आएगा, किसी किस्म का यहाँ पे शोल्डर के करीब खिंचाव नहीं पड़ेगा। आपने सेम इसी मेथड से अपना बैंड जो है वो रेडी करना है। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।